एवरीवन, एके मार्केट माइंड्स पे आपका स्वागत है। आज का जो हमारा शेयर है ये CDSL के ऊपर है, जो हमारा डिपॉजिटरी फंड होता है उनके ऊपर है। बेसिकली वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट तो मिले। ऐसे भी सब्सक्राइब करने में पैसा तो थोड़ी ना लगता है भाई, जस्ट एक बटन को क्लिक करना पड़ता है और कुछ नहीं। तो कर दीजिएगा। छोटा सा यूट्यूबर हूँ, तो उस हिसाब से अगर आपको पसंद आए तो कर देना। अब मेन वीडियो पे आते हैं। ये CDSL का जो शेयर है, अभी अगर डे कैंडल पैटर्न पे आप इसका चार्ट को देखें तो ये शेयर अभी ऑल टाइम हाई को आज के दिन ही हिट किया है। इसका जो ऑल टाइम लो है, मैंने अभी 52 वीक हाई लो जो इंडिकेटर होता है उसको लगाया है, तो वहाँ पे शो कर रहा है कि इसका 811 रुपये का 52 वीक लो था। अभी इसने हिट किया कहाँ पे? 1865 रुपये पे, जो इसका 52 वीक हाई बना है आज के दिन ही। इस शेयर ने अभी जंप कितना दिया है? 6.45%। जो पहले कितना था, लगभग 7.5-8% का जंप आज ने दिखाया था ये शेयर। अभी ट्रेड कर रहा है ये शेयर 1829 रुपये 50 पैसे के आसपास। अगर आप इस शेयर को नोटिस कीजिए तो ये शेयर बोलिंजर बैंड से बाहर निकल चुका है भाई। तो इस शेयर में थोड़ा सा तो डाउन मूव अभी दिखेगा आपको। लगभग लगभग ये शेयर अभी इस जोन से लगभग इतना, जितना बड़ा है ना ये वाला जोन तक, ये शेयर नीचे आ सकता है। लगभग 4%, 4.5% नीचे आ सकता है अभी के हिसाब से, क्योंकि ये शेयर बोलिंजर बैंड के बाहर है अभी। अगर इसको स्टडी करें तो ये शेयर बोलिंजर बैंड, इसका जो पिक है ना, ये बोलिंजर बैंड को कट करता हुआ बाहर, बबल का बाहर निकल चुका है। तो ये बबल के अंदर आने की कोशिश करेगा, मतलब थोड़ा सा नीचे आएगा अगर इंडिकेटर के हिसाब से माने तो। अभी अगर ये शेयर का जो 52 मतलब 200 डे EMA लेवल है, वो तो बहुत नीचे है भाई। 1260 का मतलब 200 डे EMA है, तो वो तो बहुत नीचे है। 120 डे EMA तो 1393 रुपये का है, और 100 डे EMA लगभग 1431 रुपये का है। वो बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो मेरे हिसाब से अगर आपका व्यू पॉइंट एक दिन दो दिन का है ना, तो ये शेयर अभी तो मेरे को लग रहा है कि आज के दिन ये शेयर थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, फिसल सकता है, या फिर ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आया है आज के दिन। वॉल्यूम, आप अगर वॉल्यूम को माने तो अभी एक चीज़ नोटिस कीजिए, वॉल्यूम कितना आया है। लगभग 13.681 मिलियन अभी के दिन, 682 अभी भी आ रहा है वॉल्यूम। तो इस हिसाब से अगर देखें, अगर आप डे डे को आवर पे आए ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा। देखो देखो, वही बोल रहा था कि ये शेयर बोलिंजर बैंड का बाहर बाहर निकल चुका है, इसीलिए एक रेड कैंडल बना यहाँ पे ऊपर पोजीशन पे। यह से इसने नीचे नीचे की तरफ शेयर को लाया। अभी ये बोलिंजर बैंड के अंदर घुस रहा है, मतलब थोड़ा सा शायद यहाँ पे एक ऐसा वाला मूव आएगा इतना तक, लगभग ये रेड कैंडल का हाफ हाफ तक। उसके बाद थोड़ा सा और कंसोलिडेट करेगा, मतलब इस जोन पे ही कंसोलिडेट करता रहेगा अभी मेरे हिसाब से। अगर आप अब अगर इसका आपको, आपका विज़न अगर लॉन्ग टर्म का है भाई, तब तब तो ये टेक्निकल चार्ट आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तब आपको जस्ट फंडामेंटल देखो कि स्टॉक कैसा है, स्टॉक का परफॉर्मेंस क्या आ रहा है, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए। हाँ, लेकिन एक बार में नहीं, धीरे धीरे करके। लेकिन अगर आप ट्रेड के पर्पज़ से आ रहे हैं ना, तो फिर आपको 1 आवर, अगर स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो 5 मिनट्स का, तो ये ग्राफ देखना पड़ता है। अभी अगर इसका आप फंडामेंटल को देखें तो पहला जो मनी कंट्रोल पे आते हैं, इसका सेंटीमेंट, कम्युनिटी सेंटीमेंट क्या है? कम्युनिटी सेंटीमेंट अभी के हिसाब से 50% बाइंग का सजेशन है और 50% सेलिंग का सजेशन है, मतलब ओवरऑल न्यूट्रल है। 50-50 का मामला यहाँ पे दिखा रहा है कम्युनिटी सेंटीमेंट पे। लेकिन अगर आप इसका फंडामेंटल को देखें अभी के हिसाब से, ये काम क्या करता है? बेसिकली ये एक डिपॉजिटरी फंड होता है, मतलब आम हम जो डीमेट अकाउंट पे पैसे को लगाते हैं ना, उस पैसे को हम जब स्टॉक पे लगाते हैं, वो पैसा कहाँ पे जमा होता है? जैसे हम मान लीजिए आप बैंक पे पैसा रख रहे हैं, मतलब बैंक में आपने पैसा लगाया है, वहाँ पे पैसे को रखा है। उसी हिसाब से ये भी एक डिपॉजिटरी, सेफ डिपॉजिटरी फंड होता है, जहाँ पे आपने, मतलब जहाँ पे आपका शेयर हो, कोई भी इन्वेस्ट अमाउंट हो, वो जमा होता है और उसी हिसाब से काउंट होता है। अभी अगर इसका मार्केट कैप को देखें ना, अभी के हिसाब से ये शेयर का जो मार्केट कैप है कितना का है? लगभग 38,544 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का करंट पी कितना चल रहा है? 72.3 का, जबकि इंडस्ट्री पी कितना है? 68.6।
मतलब इंडस्ट्री पी के सेम सेम अभी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। इसके हिसाब से ये प्राइस ठीक ठाक है, मतलब बुरा भी नहीं है। अभी अगर इसका आरओसी और आरओई को देखें, ये तो बहुत अच्छा है भाई। 40.2% का आरओसी है और आरओई कितना है, 31.3% का आरओई है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर 25 का है। प्रोमोटर का होल्डिंग बहुत ही कम है भाई, 15% का प्रोमोटर होल्डिंग है। डिविडेंड कंपनी देती है 0.51%। प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा है। पीबी रेशियो 25.2 बहुत ज़्यादा होता है। पीबी रेशियो थोड़ा सा ख़राब है। प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम है। ये दो प्रॉब्लम मेन रीज़न है इस शेयर में, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बाद में। अभी के हिसाब से तो ठीक ठाक है, सब कुछ दिख रहा है। अभी अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए, जो क्वार्टरली रिजल्ट होता है ना, जो एक बैलेंस शीट पे दिखता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेयर का जो सेल्स है, प्रीवियस ईयर पे सितंबर क्वार्टर में 207 करोड़ का सेल था। अभी वो बढ़ के कितना हो चुका है, 322 करोड़। अगर आप प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो 257 करोड़ था, जिससे जो बढ़ के हो चुका है 322 करोड़। मतलब क्वार्टरली बेसिस पे सेल्स पे जंप है, ईयरली बेसिस पे तो है ही है जंप। अभी अगर इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है ना, ओपीएम होता है, वो कितना था प्रीवियस ईयर पे 62%। अभी कितना है, 62%। मतलब ओपीएम ठीक ठाक है, मार्जिन तो ठीक ठाक है 60%। और प्रीवियस क्वार्टर पे कितना था, 60%, जो बढ़ के हो चुका है 62%। मतलब ठीक ठाक है, कहीं पे भी कोई दिक्कत यहाँ पे अभी तक नहीं दिख रहा है। अब देखना पड़ता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। कंपनी का अगर अदर इनकम को देखें तो 23 करोड़, यहाँ पे देखें 30 करोड़, 37 करोड़ ये आता है अदर इनकम से। अदर इनकम को आप काउंट पे ना रखिए तो अच्छा है, क्योंकि अदर इनकम कभी ज़्यादा आ सकती है, कभी कम आ सकती है। अगर अदर इनकम ज़्यादा आया तो प्रॉफिट आपको ह्यूज दिख सकता है, लेकिन वो प्रॉफिट मेन प्रॉफिट नहीं होता कंपनी का, वो कहीं से कहीं ना कहीं से आ जाता है। मतलब कंपनी का अगर मान लीजिए कि कंपनी ने अभी किसी को कुछ सेल किया, मान लीजिए कोई और कंपनी का किसी ने कुछ सेल किया है, जिसका पेमेंट अभी नहीं आया, बाद में आया, और नेक्स्ट क्वार्टर में वो ऐड हो गया, तो वो प्रॉफिट तो मतलब आपका बाहर से आया। नेट आपने इनकम कितना किया वहाँ से तो नहीं आया, तो उसको आप काउंट पे ना रखिए तो अच्छा है। अगर अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट को देखें, नेट प्रॉफिट कितना था प्रीवियस ईयर पे, 109 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो अभी बढ़ के हो चुका है 162 करोड़। प्रीवियस क्वार्टर पे कितना था, 134 करोड़, जो बढ़ के हो चुका है 162 करोड़। मतलब क्वार्टरली बेसिस पे भी तो जंप है, ईयरली बेसिस पे बहुत बड़ा वाला जंप है, लगभग लगभग 55% का जंप ईयरली बेसिस पे। और क्वार्टरली बेसिस पे लगभग आपको 25% का जंप तो दिख रहा है, 20% से 25%। मतलब ठीक ठाक है भाई, बहुत अच्छा है। प्रॉफिट तो कंपनी सालाना कर रहा है। आप प्रीवियस पे भी देख सकते हैं कि कंपनी ने प्रीवियस जो एक ईयर का गैप होता है ना, पहले 86 करोड़ का किया था, यहाँ पे देख लीजिए, 86 करोड़ का किया था। एक एक साल बाद कितना हुआ, 80 करोड़, मतलब प्रॉफिट में गिरावट आया। उसके बाद 80 करोड़ से अभी बढ़ के 109 करोड़ किया, उससे बढ़ के अभी एक साल बाद 162 करोड़। मतलब अगर ईयरली वाइज कंपेयर करें तो कंपनी ठीक ठाक काम कर रहा है। अभी अगर इसका आप बैलेंस शीट के ऊपर नोटिस कीजिए तो बैलेंस शीट को देख लीजिए। प्रीवियस जो होता है ना, प्रीवियस ईयर पे कंपनी के ऊपर रिजर्व, अभी आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए कि कंपनी का रिजर्व कितना था। यहाँ पे देख लीजिए कंपनी का जो रिजर्व था पहले कितना था, पहले तो लगभग 265 करोड़, 564 ऐसा कुछ रिजर्व था। अभी प्रीवियस ईयर पे 2K23 का मार्च क्वार्टर पे कंपनी के ऊपर रिजर्व कितना था, 1109 करोड़, जो अभी के हिसाब से 1320 करोड़ हो चुका है। कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स कुछ भी नहीं है, लगभग कुछ भी नहीं है, 2 करोड़, 1 करोड़, ये तो छोड़ दीजिए, ये कुछ नहीं होता, मतलब इतन बहुत कम है। डेट कंपनी के ऊपर है ही नहीं बोल सकते आप। अगर एसेट की बात की जाए तो एसेट कितना है, एसेट प्रीवियस टाइम पे कितना था, 1457 करोड़, जो अभी बढ़ के कितना हो चुका है, 2048 करोड़ का, मतलब 2048 करोड़। मतलब बहुत यहाँ पे एसेट में तो कंपनी को बहुत अच्छा जंप मिला है। अभी अगर कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसकी बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि कंपनी के ऊपर प्रोमोटर होल्डिंग कितना है, 15%, जो फिक्स्ड है। अभी प्रीवियस क्वार्टर पे भी 15% था, अभी भी फिक्स्ड है। एफआई का होल्डिंग थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, 13 13.77% का है, जो पहले 14% था। डीआई का होल्डिंग भी डिक्रीज हुआ है, लगभग 21.57% का अभी है, जो पहले था 24.92 करोड़ का, मतलब 24.92% का।
मतलब पब्लिक का होल्डिंग बड़ा है, जो एक नेगेटिव साइन होता है कोई भी कंपनी के ऊपर। अगर पब्लिक का होल्डिंग ज़्यादा होता है तो एक नेगेटिव साइन होता है, लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो इस कंपनी में कोई खराबी नहीं है। ये तो मेनली डिपॉजिटरी फंड होता है ना, जहाँ पे पैसा जमा होता है। तो इसका काम तो चलता रहेगा जब तक शेयर मार्केट रहेगा, जब तक कोई भी ऑनलाइन ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन हो या ऑफलाइन कोई भी हो, जब जब तक डिपॉजिट तब तक डिपॉजिटरी फंड तो रहेगा। तो इस हिसाब से इसका ग्रोथ ठीक ठाक है। आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको बाद में शायद प्रॉफिट, बाद में एक अच्छा वाला प्रॉफिट मिल सकता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन इस हिसाब से अगर कंपनी ने ग्रोथ करता रहा तो आपको लगभग 5-7 साल से साल में दुगना भी हो सकता है आपका पैसा। थैंक यू।